राशन डीलर हो जाए सावधान, गलत करने वाले जन वितरण प्रणाली विक्रेता की खैर नहीं। हमारे कानूनी जन न्यूज संवाददाता परवेज आलम जनता की समस्या को मद्देनजर रखते हुए पहुंच गए बिहार राज्य खाद्य आयोग चेयरमैन विद्यानंद विकल जी के पास। विकल जी के द्वारा बताया गया बिहार में कुल 8 करोड़ 75 लाख राशन कार्डधारी हैं और 55,000 जन वितरण प्रणाली के विक्रेता हैं। और बिहार खाद्य आयोग चेयरमैन विद्यानंद विकल जी के द्वारा क्या कुछ बताया गया, देखिए इस वीडियो में। नमस्कार, मैं मोहम्मद परवेज, आप देख रहे हैं कानूनी जन। आज हमारी टीम आप पहुंची है श्री विद्यानंद विकल जी जो बिहार राज्य खाद्य आयोग के चेयरमैन हैं। आइए उनसे जानते हैं, उनसे परिचित होते हैं। सर, आप अपना परिचय बताइए। मैं विद्यानंद विकल, चेयरमैन स्टेट फूड कमीशन बिहार। सर, बिहार में कार्डधारियों की संख्या कितनी है सर? बिहार में कार्डधारियों की संख्या 8 करोड़ 75 लाख है और उनको राशन देने के लिए, पहुंचाने के लिए जो सिस्टम है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जन वितरण प्रणाली का, तो ऐसे डीलरों की संख्या लगभग 55,000 डीलरों की संख्या है। सर, कार्डधारियों को क्या क्या देना है? देखिए, जो कार्डधारी हैं प्रत्येक यूनिट पर सरकार के द्वारा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत 5 किलो अनाज देना है, जिसमें 3 किलो चावल और 2 किलो गेहूँ। चावल का जो दर है वो 3 रुपया किलो और गेहूँ का दर है 2 रुपया प्रति किलो, तो 13 रुपया में 5 किलो इनको अनाज दिया जाता है। एक अंत्योदय परिवार भी है। अंत्योदय के जो परिवार है उस परिवार में राशि तो यही है, लेकिन उनको 35 किलो अनाज मिलता है। सरकार में जितना भी जनसंख्या कितना भी होता है, हाँ, वो कार्ड के आधार पर है। लेकिन आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारी सरकार इस बाबू की सरकार है, इसको काफ़ी आधुनिक तौर तरीके से जन वितरण प्रणाली को ठीक करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। और वन नेशन वन कार्ड, ये बिहार ही एक प्रदेश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा ये प्रभावी हुआ है, लागू हुआ है। अब आज यदि आप कहीं के उपभोक्ता हैं, मान लीजिए कि किशनगंज के उपभोक्ता हैं और पटना में रह रहे हैं, तो पटना में किसी डीलर के पास में जाकर आप राशन ले सकते हैं। अभी देश के दूसरे प्रदेशों में ये लागू नहीं हुआ। तो सर, जो डीलर लोग हैं, डीलर लोग आम पब्लिक को राशन में 4 किलो 4.5 किलो राशन देते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम लोग सरकार की तरफ से तो हम लोग 5 किलो दे रहे हैं जी, और ऐसी बातें सुनाई पड़ती है जी, और हम लोग जहाँ सुनाई पड़ा वहाँ एक्शन भी लेते हैं जी। लेकिन आमतौर पर हम देख रहे हैं कि 5 किलो अनाज देने वाली जो बात है वो जारी है। और इसके लिए अब पहले तो ये भी था कि कुछ फर्जी राशन कार्ड वगैरह बनाकर लोग रखते थे, लेकिन जब से पॉस लागू हुआ है तो अब कोई फर्जी कार्ड कि भारत सरकार ने घोषणा की थी कि हम 5 किलो देंगे फ्री नवंबर तक, पिछले नवंबर तक, अप्रैल से लेकर वो भी चला। और जो लोग बाहर से आए थे, जिनको लोग प्रवासी नाम दिया था, उनके लिए भी 2 महीना तक 5-5 किलो अनाज दिया गया था और अकाउंट में पैसे भी गए थे। फिर इस बार हम लोग देख रहे हैं कि NFSC के साथ साथ जो PMJKY का है वो 5 किलो नवंबर तक लगातार वितरण किया जा रहा है। डबल माने अनाज उपभोक्ता को मिल रहा है। सर, क्या एमओ 4 ब्लॉक का सरकार पर संभाल सकता है सर? देखिए, यह एक गंभीर बात है और सरकार ने खासकर विभाग में इस बार जो हुई है परीक्षा वगैरह, तो वहाँ से जो हमारे पास एमओ की AGM की कमी थी और उसको भरपाई करने की पूरा प्रयास किया गया है विभाग के माध्यम से। और हमको लगता है कि सॉर्ट आउट हो जाएगा, क्योंकि जो आप बात कर रहे हैं डुबेल चार्ज में तो कई जगह पर वो अपवाद स्वरूप है, 4 माने ब्लॉक का चार्ज नहीं सर। एक इधर ढाका के जो है मोतिहारी जिला ढाका, जो उमाशंकर दास एमओ हैं, वो 4 ब्लॉक देखते हैं, घोड़ासान, ढाका, चिरैया, बंकाटोर। देखिए, एमओ देख सकते हैं जी, अगर उनकी क्षमता ठीक रही तो वो घूम करके, क्योंकि एक रेडियस में है तो देख सकते हैं। क्या सर एमओ
कितने दिन में सर सर्वे करने जाएगा डीलर के पास? देखिए, ऐसे एमओ को प्रत्येक महीना 25% दुकानों का सर्वे करना है, निरीक्षण करना है, सर्वे नहीं करना है, निरीक्षण करना है। इसी संदर्भ में मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ कि हमारे पास अनुमंडल पदाधिकारी हैं जी, उनको 5% दुकानों का निरीक्षण करना है। डीएसओ हैं, उनको 3% करना है, और डीएम को 2% दुकानों का निरीक्षण करना है। ये माने फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत एक प्रभाव है, और हमने इसको सेंटर में लिया है, और हमको लग रहा है कि ये एक्ट में है तो प्रभावी होगा। आयोग का काम है कि कौन कौन सा एक्ट का वो पहलू है जो किसी राज्य में इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, लागू नहीं है, तो उसको लागू कराना है। तो हम लोग इसको लाए, हम अपने सोशल मीडिया में इस बात को रखा था। तो अभी आप देख रहे थे श्री विद्यानंद बिकल जी के इंटरव्यू हमने लिया, और इनके बिहार में हम लोग ये भी देखे कि भारत सरकार ने घोषणा की थी कि हम 5 किलो देंगे फ्री नवंबर तक, पिछले नवंबर तक, अप्रैल से लेकर वो भी चला। और जो लोग बाहर से आए थे उनको लोग प्रवासी नाम दिया था, उनके लिए भी 2 महीना तक तो 5-5 किलो अनाज दिया गया था, और अकाउंट में पैसे भी गए थे। फिर इस बार हम लोग देख रहे हैं कि एनएफएससी के साथ साथ जो पीएमजेकेवाई का है वो 5 किलो नवंबर तक लगातार वितरण किया जा रहा है। डबल माने अनाज उपभोक्ता को मिल रहा है। सर क्या एमओ 4 ब्लॉक का सरकार पर संभाल सकता है सर? देखिए, अब इस यह एक गंभीर बात है, और सरकार ने खासकर विभाग में इस बार जो हुई है परीक्षा वगैरह, तो वहाँ से जो हमारे पास एमओ की एजीएम की कमी थी, और उसको भरपाई करने की पूरा प्रयास किया गया है विभाग के माध्यम से, और हमको लगता है कि सॉर्ट आउट हो जाएगा। क्योंकि जो आप बात कर रहे हैं डुबेल चार्ज में, तो कई जगह पर वो अपवाद स्वरूप है, 4 माने ब्लॉक का चार्ज नहीं सर। एक इधर ढाका के जो है मोतिहारी जिला ढाका, जो उमाशंकर दास एमओ हैं, वो 4 ब्लॉक देखते हैं, घोड़ासान, ढाका, चिलैया, बनकटवा। देखिए, एमओ देख सकते हैं जी, अगर उनकी क्षमता ठीक रही तो वो घूम करके, क्योंकि एक रेडियस में है तो देख सकते हैं। क्या सर एमओ कितने दिन में सर सर्वे करने जाएगा डीलर के पास? देखिए, ऐसे एमओ को प्रत्येक महीना 25% दुकानों का सर्वे करना है, निरीक्षण करना है, सर्वे नहीं करना है, निरीक्षण करना है। इसी संदर्भ में मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ कि हमारे पास अनुमंडल पदाधिकारी हैं जी, उनको 5% दुकानों का निरीक्षण करना है। डीएसओ हैं, उनको 3% करना है, और डीएम को 2% दुकानों का निरीक्षण करना है। ये माने फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत एक प्रभाव है, और हमने इसको सेंटर में लिया है, और हमको लग रहा है कि ये एक्ट में है तो प्रभावी होगा। आयोग का काम है कि कौन कौन सा एक्ट का वो पहलू है जो किसी राज्य में इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, लागू नहीं है, तो उसको लागू कराना है। तो हम लोग इसको लाए, हम अपने सोशल मीडिया में इस बात को रखा था। तो अभी आप देख रहे थे श्री विद्यानंद बिकल जी के। इंदिरा कुमारी, मैं झारखंड से हूँ, दलित सेना महिला प्रदेश अध्यक्ष हूँ जी, और यहाँ पर मैं पशुपति पारस जी का स्वागत समारोह में सम्मिलित हुई थी, और विद्यानंद बिकल जी जो बिहार खाद्य राज्य आयोग के चेयरमैन हैं, उनको बधाई देने शिष्टाचार मुलाकात करेंगे। तो आइए सर से कुछ और जानते सर, और कुछ हमारे चैनल के माध्यम से आम जनता को संदेश पहुंचाना चाहते हैं तो सर बोल सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आपके चैनल जब काम कर रही है जी, तो जितने भी सरकार पॉलिसी बनाई गरीबों के लिए, मुख्यमंत्री के जितने जो न्याय जन जन तक पहुँचाने वाला जो पहलू है, आलोचनाओं के बदले उसको कैसे हम अवेयरनेस लाएं, जागरूकता लाएं, ये चैनल यदि काम करना शुरू कर दे, सामाजिक काम के तरफ यदि अपने चैनल को मूव करें हम, तो हमको लगता है कि नीचे में जो पब्लिक है उसको लाभ भी मिलेगा, और साथ ही साथ चैनल को भी लाभ होगा, है ना। सर एक और बात सर, इस मुद्दा से हम हटकर एक क्वेश्चन और आपसे पूछना चाहते हैं कि सर पत्रकारों के खिलाफ जो हमले हो रहे हैं, पत्रकार को गोली मारा जा रहा है, मर्डर किया जा रहा है, इस पर आपके क्या विचार है?
देखिए ये तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ ये निंदनीय है घटना। नए तरीके से थोड़ा हम लोग देख रहे हैं, नहीं तो किसी ज़माने में तो किडनैपिंग होता था, मर्डर होता था, खास करके आप सामाजिक न्याय के जो सरकार थी तथाकथित, तो उस समय, लेकिन उसके अनुपात में अगर तुलना करें तो कम है, लेकिन फिर भी अगर कम है इस पर रोक लगनी चाहिए। और हमको लगता है कि सरकार तो छोड़ती नहीं, नीतीश बाबू की जो सरकार है अपराध के साथ समझौता नहीं करती। मान लीजिए कि अगर कोई घटना है, हो गया, तो अपराधी बचेगा नहीं। पहले तो अपराधी बच ही जाता था, अभी ये है। अब एक हत्याओं के पीछे भी देखना पड़ेगा कि पत्रकार भी कोई स्थान से थोड़े हैं, गांव से हैं, समाज से हैं, उनका भी सामाजिक लगाव है। अब कंट्रडिक्शन भी समझना पड़ेगा कि किस मैंने पत्रकारिता के चलते हुआ कि कुछ लोकल कंट्रडिक्शन है, तो वो अपराध के दायरे में आता है, कानून उस पर काम करती है। और मुख्यमंत्री जी समझौता उस पर नहीं करते हैं, और निश्चित रूप से यदि अपराध हुआ है, हत्याएं हुई है, गोली चला है, तो अपराधी को सजा निश्चित मिलता है। तो अभी आप देख रहे हैं तो चेयरमैन बिहार खाद्य आयोग के जो श्री विद्यानंद विकल साहब हैं, इनका हमने इंटरव्यू लिया है। और हमारे दर्शकों से कहना चाहते हैं कि हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करें। आप देखते रहिए कानूनी जंग न्यूज़। मैं मोहम्मद परवेज, कैमरामैन जितेश जी के साथ।